नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका यशसे कोचिंग सेंटर में। बच्चों, प्रयास आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 9th की तैयारी जितने भी बच्चे कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज की इस वीडियो में विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जो आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें से क्वेश्चन जरूर फंसेगा, इसको बच्चों समझ लीजिए। ठीक है, चलें। पहला प्रश्न है, पदार्थ की परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए, वह जो स्थान घेरता हो और द्रव्यमान रखता हो। ऑप्शन बी, वह जो केवल स्थान घेरता हो। ऑप्शन सी, वह जो केवल द्रव्यमान रखता हो। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है वह जो स्थान घेरता हो और द्रव्यमान रखता हो। चले, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पदार्थ के कणों की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, वे स्थिर रहते हैं। ऑप्शन बी, वे निरंतर गति में रहते हैं। ऑप्शन सी, वे केवल ठोस में गति करते हैं। ऑप्शन डी, वे केवल गैस में गति करते हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वे निरंतर गति में रहते हैं। चले, अगला प्रश्न देखें। में कणों के बीच अंतर कणीय दूरी होती है। ऑप्शन ए, बहुत अधिक। ऑप्शन बी, बहुत कम। ऑप्शन सी, मध्यम। ऑप्शन डी, शून्य। तो ठोस में कणों के बीच अंतःकणीय जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, गैस में कणों के बीच अंतःकणीय बल होता है। तो गैस में कणों के बीच अंतःकणीय बल जो होता है वो बहुत ही कम होता है, अर्थात यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चले, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस का गुण है? तो ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, इसलिए यहाँ पर ए वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलिए, द्रव का आयतन होता है। तो द्रव का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, लेकिन उसका आकार अनिश्चित होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा था द्रव का आयतन है, तो द्रव का आयतन निश्चित है, ये सही इसी पे लग जाएगा। चले, गैस का आकार और आयतन होता है। तो गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को प्रश्न मिलेगा और आप लोगों को इसको पढ़ के समझ के सही पे टिक लगाना होगा। ठीक है, कन्फ्यूजन ज़्यादा हो सकता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सही ऑप्शन बता दे रहा हूँ, इसको आप लोग पूरा ऑप्शन पढ़ के सही में अपने आप में टिक लगाइएगा। चलिए, पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो गतिज ऊर्जा सबसे अधिक कहाँ पर होती है? गैस में गतिज ऊर्जा, कणों की गतिज ऊर्जा जो होती है वो गैस में सबसे अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। ठोस का संपीड़ितता स्तर है। संपीड़ितता का मतलब उसको कितना उसको संपीड़ित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ठोस का संपीड़ितता स्तर जो होता है, यहाँ पर ऑप्शन देखिए दिया है बहुत अधिक, बी ऑप्शन में मध्यम और सी में बहुत कम। तो ठोस का जो संपीड़ितता स्तर होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है क्योंकि गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है क्योंकि कणों के बीच की दूरी अधिक होती है। यही वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यहाँ पर कणों के बीच की दूरी अधिक होती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का कारण है। ऑप्शन ए, तापमान में परिवर्तन। ऑप्शन बी, दबाव में परिवर्तन। ऑप्शन सी, दोनों ए और बी। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो पदार्थ की अवस्था में जो परिवर्तन होता है वो तापमान के परिवर्तन में भी होता है और दबाव में भी परिवर्तन होता है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और बी। ठीक है, चलें, अगला देखिए, गलन की प्रक्रिया में क्या होता है? गलन में क्या होता है, जो ठोस होता है वो द्रव में बदलता है। ठीक है, तो गलन में इसमें ए वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठोस द्रव में बदलता है। ठीक है, चले, अगला देखिए, हिमीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है? हिमीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है? ऑप्शन ए, ठोस द्रव में बदलता है। ऑप्शन बी, द्रव ठोस में बदलता है। ऑप्शन सी, द्रव गैस में बदलता है। ऑप्शन डी, गैस द्रव में बदलता है। तो हिमीकरण की प्रक्रिया में जो होता है वो द्रव जो होता है वो ठोस में बदलता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें,
क्वथन की प्रक्रिया में क्या होता है? क्वथन ठोस, ऑप्शन ए ठोस दरों में बदलता है, ऑप्शन बी द्रव ठोस में बदलता है, और ऑप्शन सी द्रव गैस में बदलता है, ऑप्शन डी गैस द्रव में बदलता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द्रव जो होता है वो गैस में बदलता है क्वथन की प्रक्रिया में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ऑप्शन ए पानी का उबलना, ऑप्शन बी कपूर का गायब होना, ऑप्शन सी बर्फ का पिघलना, ऑप्शन डी मोम का जलना। तो ऊर्ध्वपातन का जो उदाहरण है वो है ऑप्शन नंबर बी कपूर का गायब हो जाना। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में ये होता है कि ठोस डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, गलनांक पर तापमान क्यों स्थिर रहता है? ठीक है, ऑप्शन ए दिया है ऊर्जा कणों को मुक्त करने में उपयोग होती है, ऑप्शन बी कणों की गति रुक जाती है, ऑप्शन सी दबाव बढ़ जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ऊर्जा कणों को मुक्त करने में उपयोग होती है, इसलिए तापमान स्थिर रहता है। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखें, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का संबंध है। ऑप्शन ए ठोस से द्रव में परिवर्तन, ऑप्शन बी द्रव से गैस में परिवर्तन, ऑप्शन सी गैस से द्रव में परिवर्तन, ऑप्शन डी ठोस से गैस में परिवर्तन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का संबंध ठोस से द्रव में परिवर्तन है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ए वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक, चले अगला प्रश्न देखते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वाष्पीकरण का संबंध है। ऑप्शन ए ठोस से द्रव में परिवर्तन, ऑप्शन बी द्रव से गैस में परिवर्तन। तो लेटेंट हीट ऑफ वाष्पीकरण ये जो संबंध है ये द्रव से गैस में परिवर्तन है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चले अगला देखें, अगला प्रश्न है वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन ए द्रव की सतह पर, ऑप्शन बी द्रव के अंदर, ऑप्शन सी केवल उच्च तापमान पर, ऑप्शन डी केवल कम दबाव पर। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, द्रव की सतह पर। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने वाला कारक है। ऑप्शन ए तापमान में कमी, बी सतह क्षेत्र में वृद्धि, सी आर्द्रता में कमी, आर्द्रता में वृद्धि, डी हवा की गति में कमी। तो सही ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सतह क्षेत्र में वृद्धि। अगर किसी बर्तन, कोई ये बर्तन है, ठीक है, जैसे ये बर्तन है, अगर इस बर्तन के सतह को अगर चौड़ा कर दिया जाए तो इसका जो वाष्पीकरण की जो दर है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, वाष्पीकरण के दौरान शीतलन प्रभाव क्यों होता है? ठीक है, देखिए जब वाष्पीकरण होता है तो वहाँ पर कुछ मतलब ठंड सा महसूस होता है। ठीक है, तो उसमें ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शन ए कण ऊष्मा छोड़ते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी कण ऊष्मा अवशोषित करते हैं, ऑप्शन सी कणों की गति बढ़ जाती है, ऑप्शन डी कणों का आकार बढ़ जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन है बच्चों कण ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसकी वजह से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चले अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गैस है? ठीक है, ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी चीनी। तो इसमें ये बेहद ही आसान प्रश्न है, ऑप्शन सी ऑक्सीजन। ठीक है, चलें, दबाव बढ़ाने से गैस का आयतन, तो दबाव बढ़ाने से गैस का आयतन जो होता है वो घटता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है तापमान बढ़ाने से गैस के कणों की गतिज ऊर्जा, तो गैस के कणों की गतिज ऊर्जा जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिए, ठोस में कणों की गति होती है स्वतंत्र, कंपन के रूप में, बहुत तेज, कोई गति नहीं होती है। तो ठोस में कणों की जो गति होती है वो कंपन के रूप में होती है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द्रव में कणों की गति होती है केवल कंपन, स्वतंत्र और तेज। अगला ऑप्शन यहाँ पे देखिए, मध्यम और स्लाइडिंग, कोई गति नहीं होती है। तो द्रव में कणों की जो गति होती है वो होती है मध्यम और स्लाइडिंग, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें अगला देखें, अगला है क्वथनांक पर तापमान बढ़ता रहता है, स्थिर रहता है
घटता है, शून्य हो जाता है। तो क्वथनांक पर ऑप्शन बी स्थिर रहता है, ऑप्शन सी घटता है, ऑप्शन डी शून्य हो जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, स्थिर रहता है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है वाष्पीकरण और क्वथन में अंतर है। वाष्पीकरण और क्वथन में अंतर है। ऑप्शन ए वाष्पीकरण पूरे दरों में होता है, ऑप्शन बी क्वथन सतह पर होता है, वाष्पीकरण सतह पर होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाष्पीकरण सतह पर होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ठोस है। तो यहाँ पर लोहा ठोस है, ये बी वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पदार्थ के कणों का आकार होता है। पदार्थ के कणों का आकार होता है, तो पदार्थ के कणों का आकार जो होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, पानी का क्वथनांक होता है। तो पानी का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही पानी उबलना शुरू हो जाता है। पानी का गलनांक क्या है, मतलब कौन सा वो अंक है जिस पे पानी गलना शुरू हो जाता है, तो वह है 0 डिग्री सेल्सियस, अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वाष्पीकरण की दर पर प्रभाव डालता है। ऑप्शन ए हवा की गति, ऑप्शन बी दबाव, ऑप्शन सी रंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है हवा की गति। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है ऊष्मा प्रदान करने से ठोस के कण स्थिर हो जाते हैं, अधिक कंपन करते हैं, गायब हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। ऊष्मा प्रदान करने से ठोस के कण अधिक कंपन करने लग जाते हैं, अर्थात यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दबाव कम करने से गैस का आयतन, ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी स्थिर रहता है, ऑप्शन डी शून्य हो जाता है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बढ़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे अधिक जो होता है वो होता है गैस में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव है। बर्फ, पानी, भाप, लोहा, ठीक है। तो पानी द्रव है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गैस का संपीड़ित स्तर है। तो गैस का संपीड़ित स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अधिक हो जाता है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, वाष्पीकरण के लिए आवश्यक है। तो वाष्पीकरण के लिए उच्च दबाव, गतिज ऊर्जा, स्थिर कण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, ठीक है। वाष्पीकरण के लिए गतिज ऊर्जा आवश्यक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें, कपूर का गायब होना दर्शाता है, इसको हमने पहले किसी प्रश्न में बताया है। तो कपूर का गायब होना वो ऊर्ध्वपातन को दर्शाता है। पानी को ठंडा करने पर वह ठोस बनता है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, तापमान बढ़ने पर द्रव के कण दूर जाते हैं, ठीक है। द्रव के कण क्या होते हैं, दूर जाते हैं, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लेटेंट हीट का अर्थ है, तो लेटेंट हीट जो होता है वो अवस्था परिवर्तन करने वाली ऊष्मा होती है, तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अवस्था परिवर्तन की ऊष्मा, ठीक है। चलो, वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या है। वाष्पीकरण, ऑप्शन ए ऊष्मा शोषी, ऑप्शन बी ऊष्मा छेपी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो होती है वो ऊष्मा शोषी होती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चले अगला प्रश्न देखते हैं। गलन की प्रक्रिया होती है ऊष्मा शोषी, ऑप्शन बी ऊष्मा छेपी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऊष्मा शोषी। अगला प्रश्न है हिमीकरण की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए है ऊष्मा शोषी, ऑप्शन बी ऊष्मा छेपी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऊष्मा छेपी, क्योंकि इसमें हिमीकरण में जो होती है वो ऊष्मा निकलती है, ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वथन की प्रक्रिया है, ऑप्शन ए ऊष्मा शोषी,
ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ऊष्माशोषी। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है पदार्थ के कणों का द्रव्यमान होता है। तो पदार्थ के कणों का जो द्रव्यमान होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वाष्पीकरण की दर का प्रभाव नहीं डालता है। तापमान, बी सतह क्षेत्र, सी पदार्थ का रंग, डी हवा की गति। तो पदार्थ की रंग का जो होता है वो प्रभाव नहीं डालता है, वाष्पीकरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, पदार्थ के रंग की वजह से। चलो, पदार्थ के कणों की गति पर निर्भर करता है। तापमान, बी दबाव, सी दोनों ए और बी, और डी इनमें से कोई नहीं। पदार्थ के कणों की गति पर निर्भर करता है। तो इसमें जो है तापमान और दबाव, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, ठोस में कणों का व्यवस्थापन होता है। तो ठोस में कणों का जो व्यवस्थापन होता है वो निश्चित होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, दरों में कणों का व्यवस्थापन होता है। ऑप्शन ए नियमित, ऑप्शन बी अनियमित। तो दरों में कणों का व्यवस्थापन जो होता है वो अनियमित होता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चले, गैस में कणों का व्यवस्थापन होता है। तो गैस में कणों का व्यवस्थापन भी अनियमित होता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ दरों नहीं है? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी बर्फ। तो इसमें बेहद ही आसान ये प्रश्न था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पानी को गर्म करने पर वह, तो पानी को जब गर्म करेंगे तो वह गैस में परिवर्तित होगा, तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें अगला प्रश्न देखें। वाष्पीकरण की दर कम होती है जब आर्द्रता अधिक हो, ठीक है, तो यहाँ पर बी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें अगला देखें। अगला प्रश्न है लेटेंट हीट का प्रभाव होता है। तो लेटेंट हीट का प्रभाव अवस्था परिवर्तन पर होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, पदार्थ के कणों की गति सबसे कम होती है। तो पदार्थ के कणों की गति सबसे कम जो होती है वो ठोस में होती है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, दरों का प्रभाव संभव है क्योंकि कण एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, गैस का प्रसार संभव है क्योंकि कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखें, पदार्थ की अवस्था निर्भर करती है। पदार्थ की अवस्था निर्भर करती है कणों के आकार पर, हाँ ए वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। पदार्थ की अवस्था निर्भर करती है, ऑप्शन ए कणों के आकार पर, ऑप्शन बी अंतरकणीय बल पर। तो पदार्थ की अवस्था जो निर्भर करती है वो अंतरकणीय बल पर निर्भर करती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस नहीं है? तो इसमें कौन सा ठोस नहीं है? इसमें भाप जो है वो ठोस नहीं है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। पानी का हिमीकरण बिंदु है। तो पानी का हिमीकरण बिंदु जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, अर्थात यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक हवा की गति पर वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो तेज होती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की इकाई है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है, तो यही ऑप्शन सही है, जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। चलो, लेटेंट हीट ऑफ वाष्पीकरण की इकाई है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी जूल प्रति किलोग्राम। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। चले अगला प्रश्न देखते हैं। पदार्थ के कणों की गति बंद हो जाती है। तो पदार्थ के कणों की गति जो है वो बंद हो जाती है पूर्ण शून्य -200 डिग्री सेल्सियस पर गति जो होती है वो रुक जाती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैस नहीं है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो
ये पानी जो है वो गैस नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वाष्पीकरण का उदाहरण है कपड़े सूखना, बर्फ पिघलना, पानी जमना, मोम जलना। तो कपड़े का सूखना जो है वो वाष्पीकरण का उदाहरण हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चले, गलन का उदाहरण है बर्फ का पिघलना, ये गलन का उदाहरण हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखें, हिमीकरण का उदाहरण है कपड़े सूखना, बर्फ पिघलना, पानी जमना। पानी जमना हिमीकरण का उदाहरण हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वथन का उदाहरण है, क्वथन में क्या होता है कि पानी उबलने लगता है, ठीक है, तो ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि जो कपूर होता है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर नेफ्थलीन गायब होना, ठीक है, ये पी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चले, अगला प्रश्न है, पदार्थ के कणों की गति बढ़ती है जब तापमान बढ़ता है तो पदार्थ के कणों की गति भी बढ़ जाती है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखो, पदार्थ की अवस्था पर प्रभाव डालता है। पदार्थ की अवस्था पर प्रभाव डालता है कणों का आकार, अंतःकणीय दूरी। अंतःकणीय दूरी जो होता है वो पदार्थ की अवस्था पर प्रभाव डालता है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, ठोस में अंतःकणीय बल की प्राकृतिक है। तो ठोस में अंतःकणीय बल की प्राकृतिक जो होती है वो बहुत मजबूत होती है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दरों में अंतःकणीय बल की प्राकृतिक होती है, तो दरों में अंतःकणीय बल की प्राकृतिक जो होती है वो मध्यम होती है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, गैस में अंतःकणीय बल की प्राकृतिक होती है। तो गैस में अंतःकणीय बल की प्राकृतिक बहुत ही कमज़ोर होती है, इसलिए यहाँ पर हम ए वाला ऑप्शन सही लगा देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी होती है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी कब होगी, जब अधिक आर्द्रता होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पदार्थ के कणों की गति सबसे तेज होती है। तो पदार्थ के कणों की गति जो सबसे तेज होती है वो गैस में होती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है। तो नमक, दिए गए ऑप्शन में नमक ठोस है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला देखो, पानी का क्वथनांक बदल सकता है। तो पानी का क्वथनांक बदल सकता है, ये दबाव से बदल सकता है, ठीक है, दबाव से पानी का क्वथनांक बदल सकता है। वाष्पीय प्रभाव है, ऑप्शन ए गर्म करना, ऑप्शन बी ठंडा करना, ऑप्शन सी कोई प्रभाव नहीं, ऑप्शन डी दोनों। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ठंडा करना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, लेटेंट हीट का उपयोग होता है, अवस्था परिवर्तन में होता है, कई बार बताया जा चुका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पदार्थ के कणों की गति पर प्रभाव डालता है। पदार्थ के कणों की गति पर प्रभाव डालता है तापमान, रंग, आकार, इनमें से कोई नहीं। तो पदार्थ के कणों की गति पर प्रभाव डालता है वो डालता है तापमान, ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, ठोस में कणों की गति है। तो ठोस में कणों की गति जो होती है वो बहुत ही धीमी होती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, दरों में कणों की गति है। तो दरों में कणों की गति जो होती है वो मध्यम होती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, गैस में कणों की गति है। तो गैस में कणों की गति जो होती है वो बहुत तेज होती है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन ए किसी भी तापमान पर, ऑप्शन बी केवल क्वथनांक पर, ऑप्शन सी केवल 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए किसी भी तापमान पर। चले, क्वथन की प्रक्रिया होती है किसी भी तापमान पर, केवल क्वथनांक पर, केवल 0 डिग्री सेल्सियस पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है केवल क्वथनांक पर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चले, पदार्थ के कणों का द्रव्यमान होता है। तो पदार्थ के कणों का जो द्रव्यमान होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चले, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव है। तो इसमें तेल जो है वो द्रव है, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, पानी का क्वथनांक बढ़ता है जब, पानी का क्वथनांक बढ़ता है जब दबाव बढ़ता है, ठीक है, दबाव जब बढ़ता है तो पानी का क्वथनांक भी बढ़ जाता है।
ए ऑप्शन सही है। पानी का क्वथनांक घटता है जब, दबाव जब घटता है तो पानी का क्वथनांक भी घट जाता है, ठीक है। तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखो, वाष्पीकरण का परिणाम है ऊष्मा का निकलना, ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा का अवशोषण होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गलन का परिणाम है, गलन का परिणाम, इसमें भी ऊष्मा का अवशोषण होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिमीकरण का परिणाम है, हिमीकरण, ऊष्मा का निकलना, ऊष्मा का अवशोषण, कोई परिवर्तन, इसमें ऊष्मा निकलता है हिमीकरण में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखें, क्वथन का परिणाम है ऊष्मा का निकलना, ऊष्मा का अवशोषण, तो क्वथन का परिणाम जो है वो ऊष्मा का अवशोषण, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, ऊर्ध्वपातन का परिणाम है ऊष्मा का निकलना, ऊष्मा का अवशोषण, कोई परिवर्तन नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो सही ऑप्शन है ऊष्मा का अवशोषण।